नमस्कार, आप देख रहे हैं PS न्यूज 24। मैं हूँ आपके साथ सलोनी शर्मा। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। प्रशांत किशोर का मधुबनी में तूफानी दौरा जारी, दूसरे दिन भी लोगों से की जन सुराज पर संवाद। प्रशांत किशोर ने जन सुराज की सोच पर संवाद करते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से वो लोगों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, हमारा उद्देश्य बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना है। सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं है। अगर पदयात्रा के बाद सब लोगों की सहमति से कोई दल बनता भी है तो वो बिहार के सभी सही लोगों का दल होगा, प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा। सब मिलकर अगर तय करेंगे तो दल बनाया जाएगा। मैं अभी लोगों से बात करने, उनकी समस्याओं को समझने में अपना पूरा वक्त लगा रहा हूँ। बिहार में 67% लोगों का मानना है कि प्रदेश में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। मधुबनी के स्थानीय होटल में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में हमने एक सर्वे कराया। सर्वे में हमने पाया कि 67% लोगों का मानना है कि कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उन लोगों में से हैं जो जीतने के लिए लड़ते हैं। हमारी प्रक्रिया ऐसी होगी कि सभी लोग मिलकर आगे का रास्ता तय करेंगे और यह प्रक्रिया पूरे तौर पर लोकतांत्रिक एवं सामूहिक होगी। प्रशांत किशोर ने जोर देते हुए कहा कि अगर कोई दल बनता है तो वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, वो उन सारे व्यक्तियों का दल होगा जो इस सोच से जुड़कर इसके निर्माण में संस्थापक बनेंगे। 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू करेंगे पदयात्रा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू करेंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से वो बिहार के हर गली गांव, शहर कस्बों के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उनसे समझेंगे कि कैसे बिहार को बेहतर बनाया जा सकता है। पदयात्रा में जब तक पूरा बिहार पैदल न चल ले तब तक वापस पटना नहीं जाएंगे। समाज में रहेंगे, समाज को समझने का प्रयास करेंगे। इसका एक ही मकसद है कि समाज को मत कर सही लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना। मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए PS न्यूज 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी पत्रकार हैं, इसको फॉलो कीजिए और नहीं जीतेंगे तो आप उस दिन हमसे सवाल कर लीजिएगा कि आप भी आए और आपका हश्र वही हुआ जो दूसरों का हुआ। वो है शायद जितना पत्रकार बंधु समझते हैं इतना नहीं समझता हूँ, शायद जितना राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं उतना मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत राजनीति की और चुनाव की समझ तो हमको भी है। 10 साल से यही काम कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि हमको इंग्लैंड से आकर यहाँ पार्टी बना नहीं रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप इंग्लैंड से आए कि अमेरिका से आए हमें पता नहीं है, लेकिन आप कहीं से बाहर से आएंगे, चुनाव के 6 महीना पहले पार्टी बना लेंगे तो कोई सफलता आपको मिलने की संभावना नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने पार्टी बनाई नहीं है। अभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल चुनाव है नहीं, चुनाव 3 साल के बाद है। अभी तो मैं एक समाज में एक सोच को लेकर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि समाज में इसके लिए लोग कितना तैयार हैं। अगर नहीं तैयार है तो उनको तैयार करने में अपनी ताकत, अपनी बुद्धि शक्ति लगाना चाहता हूँ। और आपको ये बता रहा हूँ कि अगर समाज में इसके लिए सहमति बनी, हजारों लोग साथ में आ गए, मिलकर सबने तय किया कि दल बनाया जाना है तो दल बनाया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, इतने दिन का जो मेरा अनुभव है, अगर इतने लोग साथ में आ गए और उन्होंने दल बना लिया तो उसके सामने कोई समीकरण, कोई गठबंधन टिकने वाला नहीं है। आप इस बात को लिख कर रखिए। कुछ लोग जो हैं वो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। हम अगर लड़ने आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए होंगे। कैसे जीतना है, सूझबूझ के आए हैं, समझ बूझ कर आए हैं कि इसको करने में समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कौन सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सब सोच समझ कर आए हैं और पूरी तरह से संकल्पित हैं। इसको करने में चाहे 1 बरस लगे या 5 बरस, करे बगैर मानेंगे नहीं। एक बार आ गए हैं, टूटा यहाँ गाड़ दिया है तो जीत कर ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जितनी मेरी समझ है, कोई भी चुनाव किसी एक मुद्दे पर बहुत रेयरली होता है। या आपको हमको लगता है कि इस बार सब रोजी रोजगार पर हो रहा है, कोई कहता है कि इस बार जात पर हो रहा है, कोई कहता है इस बार राम मंदिर पर हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो चुनाव होते हैं, जो वोटिंग का
जो डिसीजन है जनता का वो कई मुद्दों का अमेलगमेशन होता है। किसी के लिए रोजगार मुद्दा है, किसी के लिए जाति मुद्दा है, किसी के लिए शिक्षा मुद्दा है, किसी के लिए उसकी अपनी जो सरकार से शिकायत है वो मुद्दा है, किसी के लिए सड़क मुद्दा है, किसी के लिए अस्पताल मुद्दा है। सब बातों को मिलाकर ओवरऑल लोग अगर सरकार के कार्यों से संतुष्ट रहेंगे वो, और जाति और दूसरे समीकरणों को सबको मिला जुलाकर ही वोट पड़ता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि अगली बार वोट सिर्फ रोजगार के नाम पर पड़ेगा या अगली बार वोट सिर्फ जाति के नाम पर पड़ेगा। इन मुद्दों को मिलाकर ही जो वोटिंग है वो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। कोई आदमी ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता है कि किसी एक ही मुद्दे पर सारा वोट पड़ता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है। अभी आप मिथिलांचल में घूम रहे हैं, जंतर मंतर में मिथिला राज्य की मांग के लिए बहुत ही बड़े स्तर पे आंदोलन चल रहा है और तकनीकी प्रभाव से भी जो ट्विटर ट्रेंड वगैरह है उसमें मिथिला राज्य की मांग को लेकर के बहुत ही विशाल किया गया है। यानी कि अब वो जन सुराज मिथिला राज्य या छोटे राज्यों को किस नजरिए से देखता है और वो इस छोटे राज्यों को लेकर के किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाए। मिथिला अलग राज्य के तौर पर जो लोग इस पर काम कर रहे हैं या जिन्होंने कुछ सामाजिक राजनीतिक प्रयास किए हैं उसमें ज़्यादातर संगठन ऐसे हैं जो मेरे से भी टच में हैं। वो लड़के मिलते रहे, आज नहीं पिछले 2-3 सालों से मिलते रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार को और खंडित करने से किसी का भला नहीं। मिथिला हो या सीमांचल, मगध हो या पूर्वांचल, जितने भी क्षेत्र हैं, जब पूरा बिहार ही गरीब है, जब पूरा बिहार ही पिछड़ा है, तो उसमें ये कहना कि सिर्फ मिथिला पिछड़ा है ऐसा ठीक नहीं होगा। छोटे राज्यों की जो परिकल्पना है, अगर बिहार, मैं जो कह रहा हूँ कि अगले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए तो उससे मिथिला के विकास के तो संभव नहीं है। मिथिला एक तरह से हृदय स्थली है बिहार की, तो मिथिला के विकास से ही बिहार का विकास हो सकता है, लेकिन उसका रास्ता बिहार को खंडित करना, मिथिला को अलग बनाना नहीं है। अगर मिथिला को आप अलग बना भी देंगे और उसका नेतृत्व भी अगर सही लोगों के हाथ में नहीं रहेगा तो वो वहाँ भी वही स्थिति होगी। आपने देखा झारखंड बिहार से अलग हुआ, इसकी वजह से कोई झारखंड में बहुत तरक्की तो नहीं हो गई। लोगों को ऐसा लगता था कि बिहार की वजह से झारखंड पिछड़ा। जब तक आप जो व्यवस्था, चाहे राज्य बड़ा हो या छोटा, इसको चलाने वाले लोग सही नहीं होंगे, जुटकर जो लोग आ रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वो लोग सही नहीं होंगे तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं।